नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के विवादों पर हमारी खास पेशकश रोक सको तो रोक लो। वैसे तो बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हमेशा से अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है, जिसमें वो खुलकर बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा करती रही हैं। लेकिन इस बार कंगना की सीधी टक्कर महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस से है। महाराष्ट्र सरकार ने इस विवाद को अपनी साख से जोड़ लिया। ट्विटर पर जारी ये जंग अब विधानसभा के अंदर पहुंची। महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश कर कार्रवाई की मांग की, तो वहीं बीएमसी भी कंगना के खिलाफ एक्शन तेज करती नजर आई। लेकिन सरकार की इस कार्रवाई से कंगना के तेवर बिल्कुल ढीले नहीं पड़े। कंगना डबल सुरक्षा घेरे के बीच मुंबई पहुंच रही है। लेकिन सवाल यह कि कंगना से महाराष्ट्र सरकार इतनी घबराई आखिर है क्यों, और क्या मुंबई में सरकार के खिलाफ बोलने की सजा तय है? लेकिन इस बीच कंगना ने भी साफ कर दिया है, रोक सको तो रोक लो। अभिनेत्री कंगना रनौत वैसे तो हमेशा से अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार कंगना का महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस पर दिया बयान एक बड़े विवाद को जन्म दे गया। शिवसेना से मिली धमकी के बाद कंगना को केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों से सुरक्षा मिली और अपने वादे के मुताबिक कंगना मुंबई के लिए रवाना हो गई। लेकिन सवाल यह कि अपने ही देश में एक बेटी को इतनी सुरक्षा के बीच क्यों जीना पड़ रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की बेटी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत की बेबाकी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार कंगना ने जो महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस के लिए बोला, उसने एक बड़े विवाद को जन्म दिया। क्या मुंबई में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या मुंबई में माफियाओं का राज चलता है? क्या मुंबई पुलिस दबाव में काम करती है? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट चलता है? क्या मुंबई में शिव सैनिक सरकारी गुंडे बने हुए? क्या मुंबई में किसी को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं? क्या मुंबई में एक बेटी को सच बोलने की सजा दी जा रही है? ये वो तमाम आरोप जिसे पंगा गर्ल कंगना रनौत ने सरकार और वहां की पुलिस पर लगाए हैं। लेकिन सवाल यह कि जिस मुंबई ने कंगना को पिछले 15 सालों से सिर आंखों पर बिठाया, जिस मुंबई ने कंगना को देश और दुनिया में पहचान दिलाई, जिस मुंबई की कभी कंगना तारीफ करते नहीं थकती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना को आज उसी मुंबई में डर लगता है? ऐसा क्या हुआ कि आज कंगना को डबल सिक्योरिटी में चलना है? इसके पीछे की वजह कंगना की बेबाक बोल, जिसकी शुरुआत सुशांत की मौत के बाद से हुई। दरअसल इस घटना के बाद एक बड़ा तबका जो कि पहले यह मानता आया कि बॉलीवुड में परिवारवाद, ड्रग्स और पैसा पूरी तरह से हावी है, उसने सुशांत की मौत को भी इसी एंगल से जोड़कर देखा और इसे पूरे देश में एक मुहिम की तरह चलाया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत भी इसी मुहिम का हिस्सा है और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मौत पर शुरुआत से बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। बॉलीवुड क्वीन कंगना ने मुंबई पुलिस और वहां की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और यही बात महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल शिवसेना को इतनी नागवार गुजरी कि शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने कंगना के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिस पर कंगना ने पलटवार करते हुए संजय राउत को आईना दिखाया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं।
आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। संजय राउत के बयान पर अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी निंदा की और उनसे माफी मांगने की मांग की। दिया ने ट्वीट करते हुए लिखा था, मैं संजय राउत के द्वारा इस्तेमाल किए गए अपशब्द की कड़ी निंदा करती हूं। आपके पास पूरा अधिकार है कि कंगना ने जो भी कहा आप उस पर नाराजगी जाहिर करें, लेकिन आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत की ओर से कंगना को अपशब्द कहे जाने पर मशहूर संगीतकार सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर कुछ इस अंदाज में विरोध जताया। हरामखोर, 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 हरामखोर ना, हरामखोर। वीडियो में बार बार सोनू निगम संजय राउत की ओर से कहे गए उस अपशब्द को दोहरा रहे हैं। साथ ही सोनू निगम ने लिखा, हरामखोर कंगना, वास्तव में शर्मनाक, महिलाओं के विरोध में दिया गया शर्मनाक बयान, सॉरी कंगना। बात सिर्फ संजय राउत जैसे नेताओं की नहीं है। हद तो तब हो गई जब एक चुने हुए प्रतिनिधि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना को मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है, और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। जरा सोचिए, क्या कहीं से भी एक चुने हुए प्रतिनिधि को देश की एक बेटी को इस तरह की धमकी देना शोभा देता है? लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री कंगना से इतने खफा है कि उन्होंने बोलने से पहले एक बार नहीं सोचा कि देश की जिस बेटी ने पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उसे मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कंगना सिर्फ हिमाचल की बेटी है? क्या कंगना की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हिमाचल सरकार की है? क्या कंगना मुंबई की बेटी नहीं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की नहीं है? और अगर हां, तो फिर कंगना के साथ मुंबई के नेताओं की ऐसी बोली क्यों, जिस मुंबई में कंगना महज कुछ दिन पहले तक बड़े गर्व के साथ रहा करती थी, जिस मुंबई में कंगना अपने आगे भविष्य के सपनों को संजोया करती थी, उसी महाराष्ट्र के नेताओं का एक बेटी के लिए ऐसा बयान क्यों? जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो, उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो, और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का बड़ा तबका, राउत साहब, समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। अगर क्यों नहीं माफी मांगनी? अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की, तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है। शिवसेना के नेताओं की धमकी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बयान के बाद कंगना को हिमाचल सरकार और केंद्र से वाई कैटेगरी सुरक्षा मुहैया करवा दी गई, जिसके लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कंगना की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल से जाकर के मुंबई में उन्होंने अच्छा काम किया और अपनी एक पहचान बनाई फिल्म जगत में, और हिमाचल का नाम रोशन हुआ और पूरे देश के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उस दृष्टि से फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसी परिस्थिति में जब इस प्रकार का संकट उनके लिए आया है, जहां उनको सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनके परिवार को हो रही है, ये हमारी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हमने निभाया। वहीं कंगना को सुरक्षा दिए जाने पर अब राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इसे मुंबई का अपमान बताते हुए दुख जताया, तो वहीं पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कंगना को सुरक्षा दिए जाने के फैसले को सही ठहराया। कंगना रुनावत जो है
उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। किसी का कोई वाक्य गलत भी हो, किसी का विचार भी गलत हो, तो उसका हम निषेध कर सकते हैं, वो गलत है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे, कानून का राज नहीं चलेगा। और कानून का राज और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या ना आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है। इतना ही नहीं, अब तो कंगना के सपोर्ट में कई बड़े कलाकार भी आगे आए हैं। मशहूर गायक दिलेर मेहंदी ने एक वीडियो जारी कर पूछा, क्या सिक्योरिटी सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के लिए है? क्या एक कलाकार को सच्चाई के लिए लड़ने पर सिक्योरिटी पाने का अधिकार नहीं? कंगना रनौत जी को अगर ये सिक्योरिटी मिली है और उसके लिए पूरा चिल्लम चोट हो रही है, पूरी दुनिया चलाने लग गई है, खास करके महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी सिर्फ पॉलिटिशियन और बड़े लोगों के लिए रह गई है? क्या एक आर्टिस्ट को जो कि सच्चाई के लिए लड़ रहा है, जो इतने ऑनेस्ट के साथ इतना सच्चाई बोल रही हैं, और उसके लिए आप इतना चिल्ला रहे हैं, ये बात सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप सब साथ दें इस बात का, और ये बहुत जायज है, बहुत जो केंद्र सरकार ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैं इसकी सराहना करना चाहता हूँ। जाहिर है कि ये लड़ाई अभी खत्म होती नहीं दिख रही। ऐसे में देखना होगा मुंबई पहुंचने पर एक बेटी के साथ कैसा सलूक होता है और महाराष्ट्र सरकार अपने राजधर्म का पालन करती है या नहीं। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत से लड़ाई में महाराष्ट्र सरकार अब आर पार के मूड में है। एक और जहां बीएमसी कंगना के ऑफिस को टारगेट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार के तेवर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब मुंबई पुलिस को कंगना के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच के आदेश दे दिए गए। जरा सोचिए, मुंबई में कंगना के खिलाफ यह सब कुछ तब हो रहा है जब कंगना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयान दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए, जहां जानेंगे कि क्या चल रहा है कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच में। महाराष्ट्र में कंगना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई अब विधानसभा की दहलीज पर पहुंच गई। महाराष्ट्र के सदन में कंगना के खिलाफ विधायक प्रताप सरनाइक ने निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसका अनिल देशमुख ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव में कंगना पर महाराष्ट्र के अपमान का आरोप लगाते हुए विधानसभा स्पीकर से कंगना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। यही नहीं, बॉलीवुड में जिस ड्रग्स के काले कारोबार को लेकर कंगना मुंबई पुलिस और वहां की पुलिस को घेरती रही, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अब उसी को हथियार बनाकर कंगना को मात देने का प्लान बनाया। अनिल देशमुख ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कंगना पर ड्रग्स के आरोप लगे, जिसकी जांच मुंबई पुलिस को करने के आदेश दिए गए। अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच सवाल ये भी कि जिस मुंबई में पिछले 15 सालों से कंगना रह रही है, सैकड़ों बार ड्रग्स के कारोबार को उजागर किया,
और पुलिस से इस मामले में जांच की मांग करती आ रही थी। आज उसी कंगना को मुंबई में ड्रग्स के मामले में घसीटा जा रहा है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है। महाराष्ट्र सरकार के दावों में कितना दम है, लेकिन जिस तेजी से महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, उसे लेकर कंगना भी चुप बैठने वालों में नहीं। कंगना ने ड्रग्स को लेकर लगे आरोपों पर ट्वीट कर एक बार फिर से सरकार को चैलेंज किया। कंगना ने लिखा, मैं मुंबई पुलिस और गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन्यवाद देती हूं कि हमारा ड्रग टेस्ट करवाया जाएगा। मैं चाहती हूं कि टेस्ट हो और मेरे कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाएं। अगर मैं गलत पाई गई तो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। कंगना के इस बयान से साफ है कि कंगना किसी भी सूरत में दबने वाली नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत की धमकी और महिला विंग के विरोध प्रदर्शन के बावजूद कंगना अपने वादे के मुताबिक मुंबई के लिए निकल चुकी है। मनाली में अपने घर से जब कंगना मुंबई के लिए निकली तो हमारे संवाददाता ने उनसे सारे सवालों का जवाब जानना चाहा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो भी बोलना होगा मुंबई पहुंचकर बोलूंगी। और आप देखते हैं कि इसमें जो काफिला है वो यहाँ से जो है कंगना रनौत का जो काफिला है वो यहाँ से निकल चुका है। आप देखते हैं कि गाड़ी है और इसमें जो है कंगना रनौत यहाँ पर है और आप देखते हैं कि कंगना रनौत जो है और उनकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर है। मैं जाने से पहले इस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। जी 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 जी। भले ही कंगना भी महाराष्ट्र सरकार पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, लेकिन जो आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने लगाए उसे लेकर कंगना कितनी मुखर रही उसे आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। 19 साल की तो एक फिल्म की शूट कर रही थी वोला में, तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी, तो मैं छोटी सी थी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना, तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इस इतनी गंदी चीज की कैसे किसी को आदत लग सकती है, मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है, सो हाउ कैन दिस हैपन। मुंबई में बीएमसी की कारस्तानी किसी से छिपी नहीं। सुशांत केस में बिहार से मुंबई पहुंची पुलिस को कोरोना के नाम पर क्वारंटीन कर फजीहत झेल चुकी बीएमसी अब कंगना को अपने निशाने पर ले रही है। महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि कल बीएमसी ऑफिसर्स जो हैं कंगना के ऑफिस में आए थे। हम अभी कंगना के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये ऑफिस जो है बांद्रा के पाली हिल इलाके में स्थित है, जहां पे कल बीएमसी ऑफिसर्स आए थे और उन्होंने मुआयना किया था इस पूरे घर का। जहां पे मुआयना करने के बाद आज सुबह फिर बीएमसी ऑफिसर्स आए थे और एक नोटिस लगाया गया है इस ऑफिस के बाहर, जहाँ पे कंगना पे आरोप है कि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस घर में और वो भी बीएमसी को बताए बिना। जो हम नोटिस आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये नोटिस जो है यहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। जो टॉयलेट जो है वो अनऑथोराइज तरीके से बांधा गया है, जहाँ पे ऑफिस का ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे केबिन था और उसको टॉयलेट में परिवर्तित किया गया है। अनऑथोराइज किचन बनाया गया है, जहाँ पे इस घर का स्टोर रूम था वहाँ पे किचन बनाया गया है। तो बीएमसी ने जो है कंगना को नोटिस फटकारा है और इस नोटिस पे कंगना से जवाब मांगा है। कंगना ने इस बारे में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। कंगना ने लिखा, मेरे पास सभी कागजात है, मेरी संपत्ति में कुछ भी अवैध नहीं। बीएमसी को नोटिस के साथ अवैध निर्माण को दिखाने के लिए एक योजना के अनुसार नोटिस लेकर आना चाहिए था। आज उन्होंने बिना नोटिस मेरे स्थान पर छापा मारा और कल पूरी संरचना को ध्वस्त कर देंगे। कंगना ने अपने अगले ट्वीट में मूवी माफिया को भी निशाने पर लिया। कंगना ने लिखा, आप भले ही अपने पावरफुल दोस्तों का इस्तेमाल कर मेरा चेहरा और घर तोड़ सकते हैं, यह आपको कुछ पलों की खुशी दे सकता है, लेकिन अगर आप समझदार होंगे तो आपको यह पता होगा कि मेरा अंत ही मेरी शुरुआत है। आप मुझे यहां समाप्त करेंगे तो मैं कहीं और उत्पन्न हो जाऊंगी। मुझे विश्वास है इससे आपको और भी ज्यादा दर्द होगा। कंगना के ऑफिस को सील किए जाने पर बीएमसी की भी सफाई आई, जिसमें कहा गया कि ऑफिस की जगह की शिकायत बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को मिली। जिस जगह कंगना का ऑफिस है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्रीमाइस है। रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। इसका मुआयना करने बीएमसी के अधिकारी गए थे। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की सफाई चाहे जो भी हो, कंगना ने एक भावनात्मक वीडियो शेयर किया जिसमें कंगना ने बताया कैसे हिमाचल से निकलकर मुंबई में अपने एक ऑफिस का सपना देखा था। आप भी देखिए कंगना के इस ऑफिस का वीडियो जिसे कंगना ने ट्विटर पर शेयर किया। The office is 100% going to be plastic free. And you can see greenery is such an important part of the entire structures. कंगना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर हिमाचल के आम लोगों की भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें कड़े शब्दों में महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की जा रही है।
बहुत अच्छी एक्टर है और वो हिमाचल की है, तो उसको प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए यहाँ से। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी किया वो ठीक किया है। सुशांत राजपूत जो मतलब उनके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। किसी लड़की को ये बोलना कि आप हरामखोर है या गलत है, तो ये तो बहुत गलत बात है। जो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको इसके अगेंस्ट बात रखी, मतलब उनके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना उन्हें न्याय दिलाने के लिए काफी अरसे से बात कर रही है। यही नहीं, इसके अलावा कंगना ने बॉलीवुड में चल रहे माफिया, ड्रग्स और नेपोटिज्म को लेकर भी काफी बेबाकी से अपनी बात रखी है। इसी बीच मुंबई के एक शिवसेना नेता की तरफ से अपशब्द कंगना को लेकर कहे गए थे और उसके बाद ये भी कहा गया था कि अगर कंगना मुंबई वापस लौटती है तो उनके कार्यकर्ता उनके दांत तक तोड़ देंगे। जब इस बारे में यहाँ पर शिमला के जो निवासी है उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने इस मामले की पूरी तरह से निंदा करते हुए कहा कि एक नेता की तरफ से महिलाओं के लिए इस तरह के जो अपशब्द है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। कहा एक तरफ उनकी ओर से वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है और दूसरी तरफ वो इतनी बड़ी अभिनेत्री के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की ये लड़ाई कहां तक जाएगी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है पूरे देश की आलोचना झेलने के लिए सरकार को तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये हमने आपको दिखाया कंगना का रोक सको तो रोक लो, जहां पर कंगना और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने हैं और कंगना बहुत से सवालों के बीच में ट्विटर पर लगातार सरकार को जवाब दे भी रही है और जवाब पूछ भी रही है। अभी के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।